इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 मजीनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध समिति जसवंत नगर इटावा। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित श्री 1008 नेमिनाथ मजीनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले की धर्मधरा जसवंत नगर स्थित महावीर वाटिका में आयोजित इस महोत्सव को हम 5 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान नेमिनाथ के गर्भ कल्याण की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा स्थित जसवंत नगर की महावीर वाटिका में परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य श्री 1008 नेमिनाथ मजीनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से पूर्व 27 जनवरी को आयोजित मांगलिक गतिविधियों में सर्वप्रथम श्रावक श्राविकाओं ने हर्षोल्लास से पंच कल्याणक के पात्रों की हल्दी मेहंदी की रस्में सम्पन्न की। महोत्सव में अगले दिन जिनेन्द्र भक्तों ने सर्वप्रथम धूमधाम से भव्य घट यात्रा निकाली। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में निकल रही इस यात्रा में हाथों में धर्म ध्वजा लिए भक्त मंगल कलश शिरोधार्य करती श्राविकाओं के साथ साथ नाचते गाते प्रभु भक्त नगर के वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। घट यात्रा के दौरान एक और जहां गुरुवर के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन कर मंगलाशीष प्राप्त किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने मार्ग में पड़ने वाले मंदिर जी में प्रभु को नमन किया। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सर्वप्रथम पुण्यशाली भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया। तदुपरांत पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में व प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विशिष्ट जनों ने विधिवत मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया। साथ ही श्रेष्ठियों द्वारा कार्यक्रम के पांडाल का उद्घाटन भी किया गया। अग्नि कुमारिन्द्रायास्कन् कौशलठारः पुष्पाञ्जलि ओम प्रोपरियस्ति कुमारदेवाय इदं जनं पुष्पचरति फलाकं यत् भावयति प्रगतिप्रकाशं कुमारदेवाय।
अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने पांडाल में प्रवेश कर उच्चासन ग्रहण किया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य श्री जी का मंगल अभिषेक व शांति धारा कर धर्म लाभ अर्जित किया। सर्वभयम सर्वात्मकं भयम सर्वपरमंत्रम सर्वसुरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वात्मकरोगम सर्वनरमारिम सर्वशम ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति। शांति धारा के पश्चात श्रद्धालु ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल व अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी, ब्रह्मचारी भैया जी एवं अन्य महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। सागर से भी जाना आचार्य श्री आदित्य सागर जी चरणार विद्यापीठ नमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति सभी अपना आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सत्कार के बाद विशिष्ट जनों ने चित्रानावरण किया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंडप शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य जहां विधान पर अर्घ्य समर्पित किए, तत्पश्चात मंडल जी पर श्रीफल व अष्ट प्रतिहारियों की स्थापना कर संगीतमय वातावरण में प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मोक्ष में फलन पामति आग परमेश्वरी की जो नग्न मुद्दा दान तीन दिव्यास दानी मान है निज अनुगुण उत्तर गुण से युक्त पूज प्रदान सुर असुर मुक्तों को झुकाकर अर्चते हैं बावन मैं भी यहाँ आह्वान कर पूजो उन्हें अच्छा से ओम साधु परमेश्वरी ना अत्र अवतारो तो शंभु सर्वभव इदं जरं गतवत् पूर्वोत्तर जीवन परमं अच्छे से उड़ने गाने गाने तेरे रंग के तेरे रंग के हमने लोड़ी देखो नदिया तेरे रंग के हमने लोड़ी देखो नदिया तेरे रंग के कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धर्म प्रेमी बंधु, आज वह पावन बेला है जिस समय आज भगवान नेमिनाथ स्वामी अपराजित स्वर्ग से अवतरित होकर के इस धरा पर उनका आगमन होगा। और अपराजित स्वर्ग एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ के जीव दो भाव अवतारी होते हैं अधिकतम। उस स्वर्ग से कोई भी जीव यहाँ आएगा वह नियम से अधिक दो भाव का ही उसका नियम है, इससे ज़्यादा वह इस धरा पर रह नहीं सकता। और सर्वार्थ सिद्धि के जीव एक भाव अवतारी होते हैं, वहां से इस धरा पर आएंगे और नियम से मोक्ष चले जाएंगे। मंगल प्रवचन उपरांत राज दरबार में महाराज समुद्र विजय एवं महारानी शिवा देवी का आगमन हुआ। सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने माता की गोद भराई की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न कर मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। होशियार, खबरदार, राजा के राजा महाराज अधिराज सौरी नरेश महाराज अधिराज शर्मा विजय जगत जगजननी माता श्री माता शिवा देवी दिक कुमार कष्ट कुमार का और आए हेतु पधार रही है। मोतियानी चौक पर आओ ये पावन घड़ियां आई मन भावन घड़ियां आई ये पावन घड़ियां आई मन भावन दर्शन पालो राते की आई रातें जीवन सफल बना लो माता जीवन सफल बना लो है बोलो जयकार माके कर लो दीदार माके बोलो जयकार माके कर लो दीदार माके आ जाओ दर्शन कर लो मन की मुरादें पालो आ जाओ दर्शन कर
गोद भराई के बाद पांडाल में पूज्य गुरुवर के आगमन पर जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती कर गुरु भक्ति की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। आरती के बाद श्रद्धालुओं को बाल ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा शास्त्र वाचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तदुपरांत बालकों एवं श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मन मोह लिया। गीता में कृष्ण ने लिखा, वी हैव 80% ऑफ वाटर, हमारे शरीर में 80% पानी है। हम जैन है, बीच में आ जाते हैं, हमारे शरीर में मान लो 70% पानी है। यानी सोचिएगा, विचार करिएगा, हम कैसी भावनाएं करते हैं, कैसे शब्द कहते हैं, इसका असर दूसरे के ऊपर बाद में होगा। पहले किसके ऊपर होने वाला है? हमारे ऊपर होने वाला है। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात कार्यक्रम में अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र की सभा में सभी इंद्रगण तत्व चर्चा में व्यस्त दिखाई देते हैं। जय जिनेंद्र। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने पर भी प्राणी आत्मोन्नति की ओर उन्मुख क्यों नहीं हो पा रहा है? जब तक ये जीव मिथ्या मान्यताओं का, जीव के ऊपर मिथ्या मान्यताओं का प्रभाव रहता है, तब तक कितने भी सुयोग मिलें, यह जीव के अंदर परिणामों में विकृतता पैदा होती है। इसी बीच सौधर्म इंद्र की सभा में आगमन पर देवलोक की नृत्यांगनाओं द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिससे हर्षित होकर सौधर्म इंद्र उन्हें भेंट प्रदान करते हैं। तदुपरांत सौधर्म इंद्र इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्म इंद्र की और इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपने आसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आयु आयु पंच कल्याण तु भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। और देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अनेक अनेक विभूतियों से सुसज्जित रत्नमयी हार को सभी दिक्कुमारिकाओं को प्रदान कर रहे हैं। सभी जम्बू द्वीप के महरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्रों में इस समय कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय हम सबको तीर्थंकर के दर्शन का लाभ होगा या नहीं? हेन काल तीसरे पल्ल का रहे 8वां भाग, कर्म भूमि तब ही लगे तीर्थंकर बड़ भाग। सुनिए देव, जब तीसरे काल का पल्ल का 8वां भाग बाकी रहता है, तब ही 63 साल का पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है और उसी समय तीर्थंकर का अवतरण होता है। अगले क्रम में सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया और 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। इस बीच ही इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात कर रहे, अपने आसन से खड़े होते हुए अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात करते हैं, तभी उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होते हुए प्रतीत हो रही है, जहाँ पर वह अपने आसन से नीचे उतरते हुए परोक्ष में 7 कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? बतलाइए ना स्वामी। सौरीपुर नगरी में मरायाद्राज समुद्रगुप्त की महारानी, पटरानी महारानी, जगत जननी मातेश्वरी माता शिवा देवी के कुची से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला। नगरी में आए हाय ये आज इस नगरी में जय बोलो।
अगली कड़ी में महाराज की आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर के दरबार में पधारते हैं। तत्पश्चात नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को शौरीपुर नगरी के निर्माण का आदेश देते हैं। हे लोकपाल, आप हमारे परम मित्र कुबेर इंद्र को शीघ्र पर जाकर सुंदर नगरी की रचना कीजिए। अब सौधर्म इंद्र की आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर स्वर्ग से सुंदर शौरीपुर नगरी की रचना करवाकर रत्नों की वर्षा करते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं। जयकार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। चोरी चोरी मस्त पवन तो कोई माता के लिए पैरों को दबा रही। तदुपरांत माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी। माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका, ओ जाने उनका। अब अष्टकुमारियों द्वारा माता शिवा देवी को नहवन कराकर व उनका श्रृंगार कर महाराज के दरबार में ले जाने पर माता जब महाराज को अपने स्वप्नों के बारे में बताते हैं, तब महाराज उनके स्वप्नों का फलादेश बताते हैं। केश बनाकर माता जी को मन में इठलाई, दर्पण दिखाकर माता जी को मन में इठलाई, आनंद अपार अपार। शिवा देवी को महाराजा धीराज के दरबार को लेकर पहुंचते हैं, जहाँ पर सभी सभासद अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, मन में अचरज है, मन में अचरज था देखो पिछली रात को। देखिए हे प्रिय, जो आपने एक नहीं दो नहीं पूरे 16 स्वप्न देखे हैं, इन 16 स्वप्नों का फल यही है कि तुम्हारी कोख में गर्भ में तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ का अवतरण होने वाला है। जय हो। आ जाओ, आप भी खड़े हो जाएं। दर्शकों, अभी आपने उत्तर प्रदेश राज्य के जिला इटावा स्थित जसवंत नगर की महावीर वाटिका में आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मज्जिनेन्द्र जिनबे में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्रभु के गर्भ कल्याणक के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर भरपूर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध समिति जसवंत नगर इटावा।